बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1.1 है बेटा उसके क्वेश्चन नंबर 1 पहला जो सवाल है उसका बेटा फर्स्ट वाला पार्ट जो है जिसमें हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है और इसमें बेटा ऊपर हमें क्या क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा हुआ है, कहता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। यानी इस जो है इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, दो दर्जी मसावात में लिखना है और फिर ये बताना है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ये बताना है कि क्या ये जो इक्वेशन है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये भी बेटा आपने चेक करना है। पहले नंबर पे आपने इसको, ये जो आपको मसावात दी हुई है इसको दो दर्जी मसावात की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दो दर्जी मसावात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद बेटा ये बताना है कि ये जो आपके पास दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो प्योर फॉर्म में है या नहीं है। तो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए बेटा देखें यहाँ पे मैंने पहले ही जो है अलहदा से स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और प्योर फॉर्म भी लिख ली, ताकि हमें पता चल जाए स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है और प्योर फॉर्म कौन सी होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा सबसे पहले क्या होता है, आपके पास जो है पहली वैल्यू जो है वो स्केयर वाली होती है, उसकी पावर क्या होगी स्केयर यानी x का स्केयर। दूसरी वैल्यू जो है वो x की पावर 1 वाली होगी और तीसरी वैल्यू कांस्टेंट होगी x के बगैर और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होगा 0 होगा। जब भी बेटा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये बेटा इसका मतलब ही ये है कि जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी होगी 2 होगी। तो ये बेटा इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म का ये आपके पास है ax का स्क्वायर। a कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, यानी पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर दूसरी x वाली और तीसरी जो है x के बगैर कांस्टेंट नंबर होगा और इक्वल के दूसरी साइड पे होगा। तो बेटा ये कौन सी फॉर्म होगी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। और प्योर फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होगी, पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू और उसके बाद कांस्टेंट वाली वैल्यू। प्योर फॉर्म में सिर्फ ये दो वैल्यू आती हैं, x नहीं आता, x वाली वैल्यू ये वाली उसमें नहीं होती। तो जिसमें ये दो आया करेंगी वो कौन सी फॉर्म होगी, प्योर फॉर्म होगी। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को। इसमें देखिए आपके पास ये वाली वैल्यू और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले हम इस x को लेंगे और इसको इन दोनों से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। x से होगा तो बेटा क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर x किससे होगा -3 से, तो -3x आ जाएगा। यानी कि पहले हमने x को लिया और इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब बेटा हम इस 7 को लेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 जब x से होगा तो बेटा ये 7x आ जाएगा और 7 को जब -3 से करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 को 3 से करेंगे तो 21 आ जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है माइनस का 7, उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब बेटा ये x स्क्वायर ऐसे ही, ये माइनस का 3x और प्लस का 7x, -3 + 7 तो ये बेटा प्लस के 4x बचेंगे, यानी 7x में से हम 3x माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा प्लस का 4x। उसके बाद -21 ऐसे ही, ये जो माइनस का 7 है ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेटा x स्क्वायर, फिर उसके बाद ये 4x प्लस का और उसके बाद बेटा -27 और प्लस -21 और प्लस कितने 7 है। इन दोनों को बेटा प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 14 आ जाएगा। जब 7 में से 21 माइनस करेंगे तो माइनस का 14 और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बेटा। अब देखें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म की निशानी क्या थी, सबसे पहले x स्क्वायर वाली रकम होनी चाहिए, तो बेटा x स्क्वायर वाली आ गई, उसके बाद x वाली और लास्ट पे बेटा x के बगैर कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो इसमें बेटा कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, यानी ये इस फॉर्म में आ गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है बेटा इसकी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो उसमें पहले x स्क्वायर, फिर x वाली रकम और फिर x के बगैर कांस्टेंट और इक्वल के दूसरी साइड पे 0। तो ये बेटा आपके पास आ गई है। अब यहाँ पे इसके नीचे बस आपने क्या लिख देना है, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे आपने लिख देना है इट इज़ अ
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेटा आपने पूरा लिख देना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसका बेटा जो है फर्स्ट वाला पार्ट जो है 1.1 एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें कोई भी मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो आपकी, तो आपने बेटा क्या करना है, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इनके हलशुदा नोट्स, हलशुदा गैस पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।